ओम शांति। हर मनुष्य के पास एक बहुत बड़ी शक्ति होती है और वो है उसके मन की शक्ति। लेकिन बहुत से लोग इस शक्ति को पहचानते नहीं हैं। संसार में तो शायद ही किसी को आभास होता हो, गिने चुने लोग होंगे, 10, 20, 50 हो सारे संसार में, जिनको ये पता है कि हमारे मन में अनंत शक्तियों का वास होता है। लोग कहते हैं, कहानी सुनाया करते हैं कि देवताओं ने सोचा मनुष्य के पास बहुत शक्ति है, ये हमें भी जीत लेंगे कभी, इस शक्ति को कहीं छुपा दिया जाए। बहुत विचार विमर्श हुआ, ये कहीं भी ढूंढ लेंगे उसको, जहाँ भी छुपाओगे। तो किसी ने बहुत अच्छी राय दी देवताओं में से कि इसके ही मन में छुपा दी जाए, अपने अंदर ये नहीं झांकेगा। तो मन में ही सारी शक्तियाँ छुपा दी गई और मनुष्य अपने मन में झांक कर कभी नहीं देखता। ये मनुष्य की एक बहुत बड़ी निगेटिविटी है, या कुछ भी कहो, दुर्भाग्य है, या उसकी बेसमझी है कि वो अपने अंदर झांक कर कभी नहीं देखता। वो दूसरों की ताक झांक बहुत करता है, कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा, उसने ये किया, उसने मेरे लिए ये बोला, वो मेरे लिए ऐसा ऐसा सोचते होंगे, कल्पनाएं भी करता रहता और इन दुविधाओं में अपने मन की शक्तियों को नष्ट करता रहता है। हम जो भगवान के बच्चे हैं, ब्रह्मावत्स हैं, या जो उससे जुड़ रहे हैं, उन्हें ये ज्ञात रहे कि हमारे अंदर बहुत शक्तियां हैं, वो सोई रहती हैं। पहले तो हमें उन्हें जगाना है, और जगाने का तरीका है सवेरे उठकर 7 बार याद कर लेना, मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। शक्तियाँ जगती रहेंगी। दिन में भी अभ्यास कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, सोने से पहले भी कर सकते हैं। हमें एक तो शक्तियों को जगाना है और विश्वास करना है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं कमज़ोर हूँ ही नहीं। कोई भी चैलेंज जीवन में आते हैं, कोई बातें आती हैं, कोई दुविधा हो जाती है, बीमारियां आ जाती हैं, अपनी शक्तियों को भूलना नहीं है, क्योंकि जितना जितना हम अपनी शक्तियों को याद रखेंगे, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, केवल ये, तो हमसे बहुत पावरफुल एनर्जी चारों ओर फैलेगी और वो बीमारियों को भी ठीक करेगी। हमारे चारों ओर एक ऑरा भी बन जाएगा, हमारे चारों ओर का वातावरण भी चार्ज हो जाएगा, और इस तरह इस शक्ति से हम बहुत बड़ी अपनी और दूसरों की सेवा कर सकेंगे। अगर हम बहुत शक्तिशाली बन जाएं तो हमारी शुभ भावनाएं दूसरों का कल्याण करेंगी, हमारे सुंदर संकल्प दूसरों के व्यर्थ संकल्पों को भी बदल सकेंगे, उनकी नेगेटिविटी को भी समाप्त कर सकेंगे। अगर वो किसी अंधकार में फंस गए हैं, अगर वो किसी व्यसन के वश हो गए हैं, अगर वो बहुत परेशान, दुखी, अशांत, क्रोधी रहते हैं, तो हम उनको संकल्प देकर उनके संकल्पों को बदल सकते हैं। ऐसी महान शक्ति है हम सबके पास, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है, हम इस शक्ति को पहचानते हैं या नहीं। और यदि हम नहीं पहचानते हैं तो हम सारा दिन इसको वेस्ट करते हैं। जो सारा दिन वेस्ट कर रहे हैं व्यर्थ बातों में, तेरे मेरे में। मैं कई बहनों को देखता हूँ, बुरा ना माने कोई, घंटों बातें करती रहती हैं, सारा अंदर का बाहर निकाल देती हैं, इसकी उसकी, तेरी मेरी। उन्हें पता ही नहीं इससे उन्हें नुकसान क्या हो रहा है। वो तो सोचते हैं हम बहुत हल्के हो गए, मन का बोझ खत्म हो गया, लेकिन उनकी संकल्प शक्ति तो क्षीण होती जाती है। तो हम चेक कर लें कहाँ कहाँ हमारे मन की शक्तियाँ नष्ट हो रही हैं, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ सुनने में, व्यर्थ चिंतन में, व्यर्थ देखने में, दैहिक दृष्टि में, मनोविकारों के चिंतन में, इच्छाओं में, ईर्षा द्वेष में और चिंतन में कहाँ संकल्प जा रहे हैं। उन्हें ज्ञान के द्वारा रोकना, इसको कहते हैं ज्ञान का बल। ज्ञान की बातों को यूज करें, इन बातों के सोचने से भला हमें क्या मिलेगा ऐसा सोचें।
दूसरे से ईर्ष्या करने से क्या हम आगे बढ़ जाएंगे? वो व्यक्ति तो बढ़ता जा रहा, हम ईर्ष्या की अग्नि में जलकर पीछे हटते जा रहे हैं। ऐसा चिंतन करते रहेंगे तो व्यर्थ समाप्त होगा। मन की शक्ति बढ़ेगी, हम योग युक्त हो जाएंगे और विश्व कल्याण के कार्यों में अहम भूमिका निभाएंगे। ओम शांति।